लेकिन सच्चाई यही है और आप देख भी रहे हैं, यही तो चल रहा है। गाय का सेवा तो हम लोग करते हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात वो तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं हाँ वो आएंगे जी। वो इसलिए आएंगे क्योंकि आपने देखा मैडम को उंगली पकड़ करके राजनीति करने के लिए सिखाए हैं लालू प्रसाद यादव जी। दलित, बैकवर्ड, सभी पिछड़ा, सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया लालू जी। झारखंड में बेरोजगारों की क्या हालत है? आपने देखा होगा कि यहाँ पर सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसका भी क्वेश्चन लीक हुआ, इसके पीछे कौन है? देखिए ये सब के पीछे उसी का साजिश है। वो ऐसे ऐसे लोगों को बैठा कर विनोद सिंह के बारे में बताएंगे कि शायद फर्स्ट बार में विधायक थे, हमको बढ़िया से याद है कि उनकी गाड़ी कलकत्ता में चोरी हो गई थी बोलेरो। अच्छा, पेपर में छपा था एक विधायक ऐसा, न गाड़ी न पैसा, वो मोटरसाइकिल से चल रहे थे। जेएमएम पार्टी से गिरिडीह जिला उप सचिव है, एक अच्छे पद पर है सर, लेकिन महागठबंधन की तरफ से आज से पहले अभी तो विनोद सिंह को यहाँ से कंफर्म कर दिया गया और वे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन पहले ऐसा माना जा रहा था कि जयप्रकाश वर्मा जी को कंफर्म माना जा रहा है कि इन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ सर? अचानक उसमें सभी लोगों को लग रहा था, हम तमाम लोग चाह रहे थे कि जयप्रकाश जी को टिकट मिले जी जी है ना, वो भी अच्छे ढंग से पूरे लोकसभा में चैनल पर सच न्याय तक पर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अपना परिचय देते हुए, आप किस पार्टी से हैं और आप किस पद पे हैं, अपना परिचय देते हुए अपनी बात को रखेंगे। मेरा नाम कैलाश यादव हुआ, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उप सचिव हैं और सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के बात पूरे जनता में ले जाते हैं। जी अभी जो कोडरमा लोकसभा में चल रहा है, अभी तो हम लोग लगभग दर्जनों गांव का दौरा किए हैं, लगातार रोज हो रही है और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जिस उम्मीद के साथ जी लोगों ने पिछले चुनाव में मैडम अन्नपूर्णा देवी शिक्षा राज्य मंत्री को जिस उम्मीद के साथ थोक भाव में वोट दिया था, उस अनुरूप उन्होंने काम नहीं कर पाए जी। न तो वो क्षेत्र में विकास कर पाई और नहीं तो यहाँ के हक अधिकार के लिए सदन में आवाज उठा पाई। तो नेता मतलब, नुमाइंदा मतलब होता है कि हमारी बात को सरकार तक ले जाना और वहां से हमारे लिए, जनता के लिए पॉलिसी बनवाना, नियम बनवाना, लेकिन ये दोनों चीजों में फेल रही हैं। और इस बार जो है सो कोडरमा लोकसभा में विनोद कुमार सिंह सबसे आगे हैं, वो गठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनका मॉडल भी आप देखिए, मैडम भी विधायक रही हैं, सांसद रही, मंत्री रही और विनोद सिंह भी 3 बार से विधायक हैं जी। और विनोद सिंह के क्षेत्र में जाकर के देखें, डिग्री कॉलेज तो आपको जो है सो बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तमाम चीजों उन्होंने किया है। आप देखिए लोगों का जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो गिरिडीह में घंटों इंतजार पोस्टमार्टम के लिए करना पड़ता है, लेकिन आप देखिए बगोदर थाना में पोस्टमार्टम हाउस है। पूरे राज्य में हमको लगता है कोई थाना में अगर पोस्टमार्टम हाउस है तो बगोदर में है। तो ये सब चीजों को लेकर के उसके बाद आप देखिए, इस क्षेत्र में तो विनोद सिंह विधायक नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी जब कभी कोई समस्या हुआ, जैसे जमुआ में प्रदीप पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई तत्कालीन दरोगा के द्वारा, तो उस बात को लेकर के सदन में उठाए, लड़े और उसको 5 लाख रुपया मुआवजा मिला। लॉकडाउन में कुरुमडीहा के नरेश पंडित बंबई में हत्या हो गई थी, 5 दिन तक उसका बॉडी नहीं आया था लाश घर तक, वो विनोद सिंह प्रयास करके जो है सो प्लेन से उसको मंगवाए, तो हम लोग भी उनके दाह संस्कार में गए। तो इस तरह से कुल मिला करके जो है, चाहे जिस भी मामला में कहिए, विनोद सिंह खरा उतर रहे हैं, इसलिए हम सभी लोग विनोद सिंह के साथ हैं। अच्छा सर, आपके द्वारा, जैसे आप सर जेएमएम पार्टी से गिरिडीह जिला उप सचिव है, एक अच्छे पद पर है सर, लेकिन महागठबंधन की तरफ से आज से पहले अभी तो विनोद सिंह को यहाँ से कंफर्म कर दिया गया और वे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन पहले ऐसा माना जा रहा था कि जयप्रकाश वर्मा जी को कंफर्म माना जा रहा है कि इन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ सर? अचानक उसमें सभी लोगों को लग रहा था, हम तमाम लोग चाह रहे थे कि जयप्रकाश जी को टिकट मिले जी जी है ना, वो भी अच्छे ढंग से पूरे लोकसभा में दौरा किए थे जी। लेकिन जो है सो जब गठबंधन धर्म का पालन करना है तो कहीं ना कहीं त्याग भी करना होता है जी। जिनको जयप्रकाश जी को भी त्याग करना था, इंतजार करना चाहिए था, इंतजार किए रहते, इंतजार का फल मीठा होता है। लेकिन जब गठबंधन बन गया पूरे देश में और गठबंधन के तहत इनको सीट नहीं मिलता, एक सीट झारखंड में,
तब फिर गठबंधन महागठबंधन नहीं बन पाता, अच्छा अच्छा सिर्फ गठबंधन रह जाता। जी। और जब माले को गठबंधन में शामिल हुआ, ये मिला जुला करके महागठबंधन हो गया। इसलिए ठीक है, उनका अपना निजी राय है। अब वो निर्दलीय आए हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कौन किसको चुनते हैं, ये तो जनता का विषय है। अच्छा सर, एक मौलिक मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हुआ है, हमारे गिरिडीह जिला में या फिर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोल्ड स्टोरेज जो किसान से संबंधित है, जो अपने प्रोडक्ट को, जो भी सामान को उपजाते हैं, जैसे आलू हो गया, धान हो गया, या फिर और भी जो भी उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है, अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाती है, क्या ये नहीं लगता है कि मतलब आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं लगता है? एकदम मुद्दा है जी। और जरूरी चीज है जी। आप देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन अच्छा शुरू ही किए थे जी करने। झारखंड सरकार बनने के बाद लॉकडाउन आ गया जी। और लॉकडाउन में आपने देखा कि एक प्रधानमंत्री, एक जिम्मेवार व्यक्ति को, जिसको हक दिया गया है सबको देखरेख करने का, वो आदमी अचानक लॉकडाउन लगा देते हैं। जी। कौन आदमी विदेश में फंस गया, कौन कहाँ फंस गया। हम लोग को इतना फोन आता था, विनोद सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए, और लगातार प्रवासी मजदूरों के हित के लिए लड़ते रहे। और झारखंड सरकार ने उस समय जो है कोरोना पीड़ित को ट्रेन चलवा करके, जहाज चलवा करके अपने राज्य और गांव में पहुंचाई और क्वारंटाइन करा करके सारा खर्च दी। तो कुछ समय तो कोरोना में निकल गया। उसके बाद जब समय आया तो पिछले दिनों से जो बहाली रुका हुआ था, उसको लेकर के बहाली की प्रक्रिया शुरू की है हेमंत सोरेन। तब जाकर के भाजपा के लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर करके उसको रद्द करा देता है। आपने देखा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से 2-2 बार पास करवाया, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय वापस लौटा देते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं झारखंड वासियों के साथ छल किया जा रहा है। सभी राज्यों में अपना स्थानीय नीति है, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है, लेकिन यहाँ जब दिलाने की बात होती है तो उन लोगों का पेट में दर्द हो जाता है। जो छत्तीसगढ़ का आकर के राज किए हैं, यहाँ पर जो बिहार से आकर के राज कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को लगता है कि अगर 32 का खतियान लागू हो जाएगा तो हम लोग इससे बाहर हो जाएंगे। और इसी के दबाव में भाजपा जो है सो लगातार बाहरी लोगों के लिए काम कर रही है। ये तमाम चीज है, इस सभी चीजों को लेकर के लोग विनोद सिंह के साथ है। विनोद सिंह साफ छवि के आदमी हैं। विनोद सिंह बेबाक बोलते हैं, आप उनका फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज। देखिए लोकसभा में एक दिन भी, विधानसभा में 81 विधायकों में सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी उनको मिला है। जी जी। अवार्ड जो मिला सर्वश्रेष्ठ विधायक का, उसमें जो फंड मिला उनको, वो भी वो पुस्तकालय के लिए दान दे दिए वहीं पर। इस तरह के लोग कहाँ मिलेंगे? हम लोग बहुत पहले सुने थे, एक बार महेंद्र सिंह को बिहार विधानसभा से मिला था उपहार, वो भी वो जनता के लिए दान दिए थे। और इस बार जब विनोद सिंह को उत्कृष्ट विधायक का ये मिला, तब उनको जो राशि मिली, पुरस्कार राशि, उसको वो जनता के लिए, पुस्तकालय के लिए दिए। एक बार ऐसा हुआ था, विनोद सिंह के बारे में बताएंगे कि शायद फर्स्ट बार में विधायक थे, हमको बढ़िया से याद है कि उनकी गाड़ी कलकत्ता में चोरी हो गई थी, बोलेरो। अच्छा। पेपर में छपा था, एक विधायक ऐसा, न गाड़ी न पैसा, वो मोटरसाइकिल से चल रहे थे। आप सोच सकते हैं झारखंड में विधायक, कौन ऐसे विधायक है जिनके पास 4 चक्का और लग्जरी गाड़ी नहीं होती, और वो मोटरसाइकिल से चल रहे थे। उसके बाद बगोदर के लोगों ने फिर से चंदा करके उनको स्कॉर्पियो खरीद के दिया। आज भी विनोद सिंह जो लड़ रहे हैं, वो तमाम जनता के मदद से, उनके सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग मदद कर रहे हैं, तमाम लोग मदद कर रहे हैं, यही तो चल रहा है। सर, आप जेएमएम के जिला लेवल के पदाधिकारी हैं सर, तो आपसे 2-4 सवाल और भी होंगे। ठीक है सर, आपने देखा होगा झारखंड में बेरोजगारों की क्या हालत है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, उसका भी क्वेश्चन लीक हुआ। इसके पीछे कौन है? देखिए, ये सब के पीछे उसी का साजिश है। वो ऐसे ऐसे लोगों को बैठा करके रखा है। सरकार, यहाँ की सरकार करना चाहती है अच्छा, लेकिन उसको किसी न किसी तरह से बदनाम करके छोड़ना चाहता है। जैसे आप सपोज देख लीजिए, नायक सिनेमा, बहुत अच्छा नायक अनिल कपूर उतारे हैं जी, है ना। जब अमरीश पुरी सत्ता से हटते हैं तो एन केन प्रकार इतना षड्यंत्र रचता है अनिल कपूर को बदनाम करने के लिए, और यही चीज चल रहा है यहाँ पर। लेकिन अंत में अनिल कपूर की विजयी होती है। उसी तरह से अंत में यहाँ पर झारखंड सरकार जो गठबंधन का है, उसकी विजयी होगी, और लोग षड्यंत्र करने वाले साफ नजर आएंगे। लोग देख रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि कौन षड्यंत्र कर रहा है, आपके रोजगार के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। आपने देखा पारा टीचर के साथ किस तरह से लाठियां बरसाई गई रघुवर दास के सरकार में। आपने देखा रसोईया के साथ उसका क्या मानदेय था, है ना।
ये सहिया दीदी का क्या था, आंगनबाड़ी का क्या था, ये सभी को लेकर के झारखंड सरकार जो है सो एक बहुत बढ़िया पहल की। अभी हम लोग देखते हैं पंचायतों में पहले पेंशन जो है सो 2-4 आदमी की मृत्यु होती थी तो उसके जगह पर पेंशन होता था। अभी हेमंत सोरेन बोले जितना आदमी 60 साल के उम्र के हैं सीनियर सिटीजन उसको पेंशन देंगे, हरिजन आदिवासी के महिला पुरुष दोनों को 50 साल में पेंशन देंगे। तो ये सब बहुत ही महत्वाकांक्षी चीज है। अभी हम लोगों ने देखा जिस तरह से अचानक दाम बढ़ गया, महंगाई, आखिर भाजपा क्या कर करके आई थी कि महंगाई हो गया है, देश पर आक्रमण हो रहा है, पाकिस्तान चढ़ाई कर रहा है। लेकिन आप देखें पिछले बार जो पुलवामा में हमला हुआ, इतने जवान शहीद हो गए, लेकिन उनके बारे में आज तक नहीं पता कर पाए। ये तो साजिश है। ये तो एक सतपाल मलिक गवर्नर है, वो भी क्लियर कर रहे हैं कि वो बोले थे कि हमको जो है सो जवान को एयरलिफ्ट से भेजना है, लेकिन नहीं माना गया उनकी बात को। तो ये पूरा मिला जुला करके चुनाव के समय में बहुत तरह के हथकंडा भाजपा लोग अपनाते हैं और इसी का परिणाम आप देखिए। अब जब कोडरमा में गठबंधन मजबूत हो रहा है तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक गांव में आना पड़ रहा है, बिरनी के पेशा में गढ़वार मैदान है उसमें आना पड़ रहा है। आप बताइए आचार संहिता के लिए लेकिन सुनने में आ रहा है तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं। हाँ वो आएंगे जी। वो इसलिए आएंगे क्योंकि आपने देखा मैडम को उंगली पकड़ करके राजनीति करने के लिए सिखाए हैं लालू प्रसाद यादव जी। दलित, बैकवर्ड, सभी पिछड़ा, सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया लालू जी। जानो है ना कि आप देखे उनके पीरियड में एक चारवाहा विद्यालय बना था जी। कि गोरखिया का बच्चा पढ़ेगा, गाय बकरी चराने वाला बच्चा पढ़ेगा, और उसको घेराबंदी करके इस तरह करते थे। और जो लालू यादव ने इसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस लालू यादव के बारे में मैडम बोलती हैं कि कौन लालू कैसा राजद। तो इसके लिए तो तेजस्वी जी को आना पड़ेगा, तो तेजस्वी जी आएंगे तो निश्चित है पलड़ा बहुत और ज्यादा भारी होगा, है ना। अच्छा सर, विपक्ष के तरफ से कि महागठबंधन का पीएम का चेहरा कौन है, पीएम का चेहरा कौन सा होगा? ये तो उनको जानकारी नहीं है बढ़िया से, संविधान क्या है, कानून क्या है। अगर जानकारी होती तो ये बात वो बोलते ही नहीं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं और विधायक जो है सो मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं और सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। पहले विपक्ष और उन लोगों को, सत्ताधारी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए तब ये बात करें। जैसे आप देख लीजिए चुनाव में डायरेक्ट मुखिया चुनाव होता है, हम पंचायत में पंचायत समिति चुनते हैं, वो प्रमुख चुनते हैं, हम वार्ड सदस्य चुनते हैं, वो उप मुखिया चुनते हैं। तो जिस तरह से मुखिया डायरेक्ट चुनाता है उस तरह से प्रधानमंत्री को नहीं हम चुनते हैं, हम अपने क्षेत्र में अपना सांसद चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। यही तो सर, क्षेत्र का दौरा लगातार हम कर रहे हैं लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर मैडम तो कोई काम नहीं की है, लेकिन मुझे केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी को बैठाना है, तो मुझे मजबूरन अन्नपूर्णा देवी जी को वोटिंग करना होगा। ये तो देखिए लोगों का तरह तरह का राय है, वो आप जाएंगे तो एक ही बात यही नहीं आया होगा, ये भी बात आया होगा कि मोदी जी को हटाना है। आपको हम अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि महंगाई कोरोना के बाद अचानक 100 रुपये में जो कड़ुआ तेल रहे थे वो 200 हो गया, 110 हो जाता, 120 हो जाता तो समझ में आता। जो मोटरसाइकिल हम 65,000 में ले रहे थे आज 1,05,000 में ले रहे हैं। ये समझने की बात, ये पैसा कहाँ गया? ये सारे कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर पे जो है सो भाजपा वालों ने मोदी जी के ये नेतृत्व में पैसा लिया है, जिसके चलते आज महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। आप ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हम लोग देखते हैं जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं उसके यहाँ एक बछड़ा नहीं मिलेगा। गाय का सेवा तो हम लोग करते हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात वो करते हैं, कहते हैं हिंदू खतरे में, हम लोग कहते हैं हिंदू नहीं खतरा में, उनका कुर्सी खतरा में। तो आपने देखा बीप कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा है ना, बड़े बड़े कंपनियों से चंदा, और जो कह करके आई हम देश नहीं बिकने देंगे, वो तो देश ही बेच रहे हैं, पूरा उल्टा बोल रहे हैं। गुजरात के जो है सो 2 आदमी जो है सो देश बेच रहे हैं और गुजरात के 2 आदमी देश को खरीद रहे हैं। गुजरात के आदमी अरबों और करोड़ों लेकर के भाग जा रहा है, यहाँ किसान जो है सो 20,000 रुपया अगर ऋण लिया है तब बैंक वाला उसको बेइज्जत कर रहा है, जेल ले जा रहा है, जेल ले जाने का धमकी देता है। आपने देखा 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में किसानों का केसीसी ऋण माफ हुआ, लोगों को लगा कि हो सकता है बड़े पैमाने पर भाजपा जो है सो ऋण माफी की घोषणा करेगी, लेकिन 14 में जो बात वो बोल के आए जुमला साबित हुआ।
वो तो अमित शाह खुद बोले 19 में, जब 19 में सवाल बना कि 15 लाख 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, तब बोलते हैं ये चुनावी जुमला था। आप बता सकते हैं 17 महीना में तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देते हैं और आप कह करके बात से मुकर जाते हैं। इसलिए ये बात को समझना पड़ेगा और बारीकी से समझना है। हम लोगों को देखिए, ना हम लोग प्रधानमंत्री के पास जा पाएंगे, ना प्रधानमंत्री हम लोग के पास आएंगे, लेकिन हम ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे मुसीबत में हमारे साथ खड़ा हो, ये जरूरी है और नेता का यही कर्तव्य भी बनता है। लेकिन इस पर जो अभी सत्ता में है वो कहीं खरा नहीं उतर सके, इसलिए जो है लोग का मन है कि विनोद सिंह को वोट देंगे। जाति पाति से ऊपर उठ करके इस बार सभी जाति वर्ग के लोग जो सो विनोद सिंह को, और विनोद सिंह के ऊपर कोई दाग नहीं है, विरोधी भी नहीं कह पाएंगे। अब अंधभक्ति है, अंधभक्त लोग कह दे एक अलग बात है न, महंगाई को अंधभक्त लोग तरक्की कह देंगे, पत्नी को छोड़कर भाग गए हैं उनको देशभक्त कह देंगे, तो ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन सच्चाई यही है और आप देख भी रहे होंगे यही तो चल रहा है। 400 पार का नारा दे रहे हैं कि इस बार 400 पार, देखिए तो क्या लगता है इस पर? 400 पार दे रहे हैं, वो 543 का भी दे सकते हैं, देने में क्या लगता है ना? लेकिन 400 पार नहीं होने जा रहा है, बहुत सीटें घटेगी। जिस तरह से लोगों का मतदान का प्रतिशत घट रहा है, मतदान का प्रतिशत घटने का मतलब है मौजूदा सरकार से नाखुशी, नाराजगी। मतदान में उत्साह होता तो आज जो है 80, 85, 90% वोटिंग होता, कहीं 60% हो रहा है, कहीं 62 हो रहा है, कहीं 65 हो रहा है, तो पिछले दिनों के तुलना में तो वोटिंग प्रतिशत कम हुई है, इसलिए लोग नाराज हैं मोदी सरकार से। और हम ये बात कहेंगे कि लोगों तक जब ये बात हमारी जाएगी तो एक समझ होना चाहिए। इस बार नारा हम अपने मन से देते हैं, बहुत हुई महंगाई बेरोजगारी की मार, दूर हटो मोदी सरकार। चलिए चलिए, तो और भी यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का क्या विचार है, इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है इस पर इनका क्या मंशा है। एक युवा है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या विचार है, क्या नाम है। सबसे पहले अपना परिचय देंगे आप। मेरा नाम रंजीत कुमार है जी। और इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रही है जी। और इंडिया गठबंधन जीतने वाली है। और हम लोग का लोकसभा सीट है कोडरमा, और कोडरमा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री विनोद कुमार सिंह जी बहुत ही बहुमत वोटों से जीतने वाले हैं। आप क्या करते हैं? हम मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड। आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर? नहीं, हम आईसीयू टेक्नीशियन हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा। तो मोदी जी के काम से आप अभी तक कहाँ तक संतुष्ट हैं? 10 साल आपने उनका कार्यकाल को देखा। देखिए, मोदी जी जिस वादे के साथ आए थे 2014 में, लोगों ने उनको बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया और देश का एक जो होता है दामन थामने को दिया कि देश को आगे लेके जाएंगे जी। लेकिन जो 70 सालों से कांग्रेस ने देश को चलाया, उसको वो झूठा साबित करके लोगों को बरगला के अपना शासन हासिल किए और 2014 के बाद बिल्कुल नाकाम रहे, देश को पूरा बर्बाद कर दिए। या तो ना देश का जीडीपी बढ़ा पाए, ना देश को कहीं उच्च स्तर पे लेकर आए। बोलते हैं डिजिटल इंडिया हुआ इंडिया, डिजिटल इंडिया कहाँ से हुआ जी? आपके पास क्या है? आपका फेसबुक नहीं है, आपका ट्विटर नहीं है, आपका व्हाट्सएप नहीं है, आप एक मोबाइल फोन नहीं बनाते हैं अपना इंडिया में। दिन भर लोग रील तो देख रहे हैं ना, उसमें देख करके फेसबुक चलाने के लिए सीख गए, तो डिजिटल इंडिया का प्रभाव तो है। वो तो नहीं है, वो तो डिजिटल इंडिया तो सिर्फ अंबानी का है, ओनली फॉर अंबानी ने जियो निकाल दिया, लोग जियो के माध्यम से बोल रहे डिजिटल इंडिया हो गया। डिजिटल इंडिया कहाँ है? आपके पास ट्विटर नहीं है, आपके पास फेसबुक नहीं है, आपके पास यूट्यूब नहीं है। डिजिटल तो है चाइना वाले, जिनके पास खुद का फेसबुक है, खुद का यूट्यूब है, आपके पास तो कुछ नहीं है। तो डिजिटल एक लोगों को जानकारी हुआ ना सर, जितने सारे ये ऐप है जो विदेशी है, मान के चलिए हमारे देश का नहीं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी तो होगी ना कि खबरों को कैसे वायरल किया जाए, फेसबुक कैसे चलाया जाए, ट्विटर कैसे चलाया जाए, व्हाट्सएप कैसे चलाया जाए, तो और भी तरह तरह के जो भी है वो तो जानकारी हुआ ना लोगों को। डेवलपमेंट जब अदर कंट्री, एक देश, दुनिया में कोई भी देश डेवलपमेंट करती है तो मतलब ये गारंटी है कि उसका असर और देश पर पड़ता है जी। तो चाइना डेवलपमेंट हुआ तो इंडिया डेवलपमेंट होगा ही बिल्कुल। तो वहाँ इंस्टाग्राम आया तो इंडिया वाले चाहेंगे कि हम अपना देश में, अगर उस टाइम कांग्रेस की भी सरकार होती तो कोई ना कोई जियो नहीं आता, लेकिन कोई भी नेटवर्क आता जी।
इंस्टाग्राम जरूर आता, यूट्यूब का आविष्कार हुआ तो यूट्यूब आता। तो लोग डिजिटल होते, लोग के पास जानकारी कांग्रेस की भी रहती सरकार में तो होती, वो डेवलपमेंट के अनुसार होता है जी। अगर डेवलपमेंट हुआ तो इंडिया भी हुआ डेवलप। ये नहीं कि मोदी निकाल दिए, मोदी ने किया, ये गलत अफवाह है। चलिए जी हम जेएमएम कार्यकर्ता। जी। अच्छा सर, इस बार 400 का पार नारा दे रहे हैं, क्या कहना है इस पर? इस पर यही कहना है कि लोग तो आज देखते हैं गली मोहल्ले में एक कुर्सी वाले भी जाते बेचने ले, कहते हैं 400 लेंगे और मोल जोल करके उसको तो 150 250 में ही सिमट जाता है, ले लेते हैं जी। तो 250 सीट अगर लगता है कि एनडीए गठबंधन का आ जाएगा तो 20-25 तो इधर उधर से करके सरकार बना ही लेंगे ना? हो सकता है सरकार बन जाए, लेकिन कोडरमा में यहाँ नहीं बनने वाली उनकी। यहाँ निश्चित है। निश्चित है, जो जनता का जन सैलाब इनके प्रति उभर रहा है, जी। लोगों का विचार इनके प्रति हो रहा है, इससे प्रतीत होता है जी। कि आने वाले जो चुनाव होगा और जो रिजल्ट होगा वो इंडिया गठबंधन